भाई साहब, आई सर्जरी यानी पीआर के सर्जरी, लेजिक सर्जरी को लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान है, ये तो मैंने देख लिया। इस वीडियो में मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सर्जरी मेरी ट्रांस पीआर के सर्जरी थी, जिसमें कोई ब्लेड वगैरह का यूज नहीं होता है, ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। सर्जरी मैंने करवाई थी 2022 के एंड में, 4 साल के आसपास होने वाले हैं। सर्जरी मैंने करवाई थी आय मंत्रा हॉस्पिटल से, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली। प्रैक्टो के थ्रू मैंने बात करी थी। प्रैक्टो के बारे में आपको पता होगा, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। उनके थ्रू मैंने सर्जरी करवाई थी। उन्होंने मेरे को आय मंत्रा हॉस्पिटल रिकमेंड किया था। सर्जरी की कॉस्ट थी 60,000 के आसपास, 60,000, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं मेडिसिन के, टेस्ट वगैरह के, वो सब अलग से थे। सर्जरी कराने से पहले मैंने 2-3 जगह अपने टेस्ट करवाए थे, कंफर्म किया था कि मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने चश्मा पहना है, ये 0 पावर का स्पेक्स है, और ये मैं अपनी हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ। 0 पावर का ये ब्लू रेज वाला, ये 0 पावर का चश्मा पहन लेना चाहिए आप लोगों को। इससे क्या बेनिफिट होता है, जब मैं ड्राइविंग करता हूँ तो ये मेरी आईज को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात, जैसे मैं फोन वगैरह ज्यादा यूज करता हूँ तो उस टाइम पे ये मेरी आईज को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि सर्जरी जब मैंने करवाई थी उसके 1 साल बाद मेरे को दोबारा से प्रॉब्लम हो गई थी दिखने में। मेरे को ऐसे लगने लगा था मेरी विजन खराब हो गई है, मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लरनेस थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने फिर से मेरे आंखों का टेस्ट करा और इन्फेक्शन का उसने मेरे को बताया था, और उसके लिए मेरे को उसने ड्रॉप्स का कोर्स सजेस्ट किया। वो मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, उसके बाद मेरे को क्लियर दिखा था। और उन्होंने ही मेरे को वहां से बोला था कि आपको 0 पावर का ब्लू रेज वाला स्पेक्स पहन के रखना है। और जब से मैंने ये पहना है काफी फर्क पड़ चुका है। मेरे को ड्राई आईज की कॉम्प्लिकेशन थी, जो मेरे को डॉक्टर ने बोला था टेस्ट के बाद, सर्जरी के बाद ड्राई आईज हो सकती है, तो ड्राई आईज की प्रॉब्लम मेरे को थी। लेकिन जब से मैंने चश्मा पहना है मेरे को काफी फायदा मिला है। तो जब आप सर्जरी करवा लेते हो तो सर्जरी कराने के बाद 0 पावर का ये वाला चश्मा जरूर बनवा लेना, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आई नो सर्जरी कराने का पर्पस यही होता है कि स्पेक्स हट जाए, चश्मा ना पहनना पड़े, बट अगर आप किसी भी तरह का कोई डिजाइन वाला चश्मा बनवाओगे, कभी कभी पहनोगे, अच्छा ही लगेगा फिर भी, और आंखें प्रोटेक्ट रहेगी। जब भी मैं चश्मा उतारता हूं तो मेरे को एकदम शार्प दिखता है, मतलब ये काफी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखता है। कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे जो भी सब्सक्राइबर कमेंट करता है या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि क्या आपको हालोस अभी भी दिखते हैं, तो मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मेरे को अभी भी नहीं दिखते हालोस। मेरी विजन रात को बहुत अच्छी लगती है मेरे को, क्योंकि काफी शार्प दिखता है। जब मैंने सर्जरी कराई थी तब तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी दुनिया है, समझ रहे हो। तो जो हालोस है वो मेरे को अभी नहीं दिखता। स्टार बर्स्ट, अगर स्टार बर्स्ट का पूछा जाए तो वो भी मेरे को ऐसा नहीं दिखता है। कभी कभी ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मेरी ड्राई आईज हो गई थी वापस से, तब मेरे को दोबारा से दिखने लगा था स्टार बर्स्ट 1 साल बाद। लेकिन जब मैंने दोबारा से मेडिसिन वगैरह डाली तो फिर से मेरे को क्लियर दिखना स्टार्ट हो गया था। अब अगर फ्लोटर्स की बात करी जाए तो फ्लोटर्स मेरे को सर्जरी कराने से पहले भी दिखते थे और सर्जरी कराने के बाद भी दिखते हैं। मतलब इतना नोटिस नहीं करता मैं। ये भी मेरे को तब पता चला जब मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने पर्सनली आके इंस्टा पे मैसेज किया, फिर नंबर लिया, फिर उसने मेरे को बताया कि फ्लोटर्स वगैरह उसको बहुत ज्यादा दिखते हैं। फिर जैसे अभी मैं लाइट में देख रहा हूँ तो जब मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ तो फ्लोटर्स मेरी आंखों के साथ साथ चल रहे हैं, डॉट्स वगैरह, मतलब मेरे को दिखते हैं फ्लोटर्स अभी भी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फ्लोटर्स वाली जो प्रॉब्लम है मेरी सर्जरी की वजह से होगी, क्योंकि मेरे को बचपन से मैंने नोटिस किया है। कभी कभी तो मैं इनके साथ खेलता था, मतलब ऐसे फ्लोटर्स को जैसे देख रहा हूँ हवा में साथ साथ उड़ रहे हैं, फिर नीचे ऐसे गिर रहे होते हैं। तो ये मैं काफी टाइम से पहले भी करता था और सर्जरी के बाद भी ये मेरे को दिखता है, तो मैं इतना मैंने इसको नोटिस नहीं किया। लेटिस डी जनरेशन का काफी लोग पूछ रहे थे। लेटिस डी जनरेशन की एक प्रॉब्लम होती है जो मेरी आईज में डॉक्टर ने बताया था। अगर मैं लेटिस डी जनरेशन को प्रॉपर तरीके से समझाऊं तो हमारी आंख के अंदर रेटिना होता है जो कैमरा के सेंसर की तरह काम करता है। रेटिना का जो बाहर का एरिया होता है कुछ जगह पर पतला और वीक हो जाता है, और ये जो पतला एरिया होता है इसको लेटिस डी जनरेशन बोलते हैं। लोगों को लेटिस डी जनरेशन से डर इसलिए लगता है क्योंकि ये जो थिन एरिया होता है हमारे रेटिना के बाहर के एरिया का, इसमें कभी कभी रेटिनल होल या फिर टीयर डेवलप हो सकता है, मतलब ये फट जाता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि सर्जरी कराने से पहले वो एक टेस्ट और करेगा, उसके बाद ही फाइनलाइज करेगा कि मेरी सर्जरी होगी या नहीं, और सर्जरी होने के बाद भी एक दूसरी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी या नहीं। बट एट द एंड ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनको सर्जरी कराए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उनका अभी भी उनको ब्लरीनेस दिख रही है। तो भाई ब्लरीनेस को लेके मैंने कहा है कि मेजरली यही हो सकता है कि आपकी आंखों में ड्राइनेस अभी भी, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, आपकी आंखों में ड्राइनेस होती है तो आपको ब्लर दिखता है। क्योंकि मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। जब मेरी ड्राई आईज हुई थी 1 साल बाद, तब भी मेरे को दिखने में क्लियर बंद हो गया था। मेरे को नंबर्स वगैरह दूर से मैं चेक करता था, क्लियर नहीं दिख रहे थे, मेरे को लगा मेरा नंबर आ गया। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने मेरे को दोबारा से ड्रॉप्स डाले तो मेरी विजन वापस से क्लियर हो गई। तो वो ड्राइनेस थी जो मेरे को ब्लरनेस दिखा रही थी। तो अगर आप उसके लिए ड्रॉप्स डालते रहोगे, आंखों को प्रोटेक्ट करके रखोगे, तो आपकी विजन हमेशा शार्प रहेगी, आपको क्लियर दिखेगा।
दिखेगा। तो जो आप कह रहे हो ना 1 से 2 महीने हो गया अभी ब्लरनेस है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोगों की जल्दी क्लियर हो जाती है, कुछ लोगों का टाइम लग जाता है, क्योंकि ड्राइनेस लेवल कम ज्यादा होता है, किसी का कोई और कंडीशन हो सकती है। जो ये एडवर्टीजमेंट्स में बोलते हैं कि आइए और 2 घंटे में चश्मा हटाइए, ये सब बकवासबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सर्जरी का जो रिजल्ट होता है उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ 1-1 साल तक आपको रिकवरी होती है आंखों की। आपको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए अगर आप सर्जरी करवाते हो आंखों की? सबसे कॉमन तो प्रोटीन है ही। अपनी डाइट में प्रोटीन रिच मील ऐड करना चाहिए, जैसे कि एग्स वगैरह हो गए, या फिर वेजिटेरियन हो आप तो फिर टोफू ऐड कर लो, सोया ऐड कर लो, या फिर पनीर ऐड कर लो। विटामिन सी को जरूर ऐड करना, क्योंकि ये मेरे डॉक्टर ने भी ऐड करवाया था, इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आप लिमसी टैबलेट आती है केमिस्ट से, वो ले सकते हो। नेचुरल सोर्सेज से चाहिए तो फिर आप लेमन वाटर पी सकते हो, या फिर ऑरेंजेस को ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, आंवला ऐड कर सकते हो विटामिन सी के लिए। विटामिन ए से रिलेटेड भी चीजें आप खा सकते हो, जैसे गाजर वगैरह खा सकते हो, स्पिनच हो गया, स्वीट पोटैटो खा सकते हो। मैंने तो विटामिन ए की टैबलेट्स भी ले रखी थी केमिस्ट से, जो मेरे को काफी चीप पड़ गई थी। विटामिन ई भी आप ले सकते हो। विटामिन ई के लिए आप बादाम को ऐड कर सकते हो, पीनट्स को ऐड कर सकते हो। ओमेगा 3 तो मेरे को डॉक्टर ने दी थी, ओमेगा 3 आप डेफिनेटली ऐड करना अपनी डाइट में। उसमें वॉलनट्स आप ऐड कर सकते हो अगर वेजिटेरियन हो तो। मैंने तो फिश ऑयल ही यूज करी थी। बी विटामिन भी सारे होने चाहिए, जो आपको एग्स वगैरह से मिल जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो कॉमन है, ये सब उनको इजीली मिल जाएगा। जो वेजिटेरियन है वो सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, जैसे होल ग्रेन्स में मिल जाएगा, दाल वगैरह में उनको मिल सकता है। पानी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राइनेस बहुत होती है सर्जरी के बाद, तो आपको पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हाइड्रेशन पूरी रखनी है। तो ये सारे 7 पॉइंट्स हैं: प्रोटीन डाइट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3, बी विटामिन और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। काफी लोगों का कमेंट्स में ये सवाल होता है कि सर्जरी कराए या ना कराए। तो भाई सर्जरी आप बिल्कुल करा सकते हो, मैंने सर्जरी कराने से मना नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि रिसर्च में आया है कि बाहर आउट ऑफ इंडिया में बहुत से लोग सर्जरी नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको रिस्की लगता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी कम्युनिटीज है, रेडिट पे है, फेसबुक पे है, हर जगह मिल जाएगी। तो अगर आपको सर्जरी करानी है, अगर देखो पर्सनल बेनिफिट के लिए करा रहे हो, जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं अपने स्कूल में था 11th क्लास में, मेरा एक फ्रेंड था, वो ब्लू लेंसेज पहनता था, ठीक है, कलर्ड लेंसेज पहनता था, उसको पसंद था ये कलर्ड लेंसेज पहनना। तो वो 0 पावर के, मतलब उसको चश्मा नहीं था, ना उसकी विजन खराब थी, वो ऐसी दिखाने के लिए, लुक्स के लिए पहनता था। 3-4 महीने 6 महीने बाद उसको वो लेंसेज पहनने की वजह से पावर आ गई थी, मतलब उसको दिखने में ब्लरनेस हो गई थी शुरू, उसकी विजन खराब हो गई थी। तो उसने लेंसेज पहनना छोड़ दिए, चश्मा लगाना शुरू कर दिया। मतलब उसको चश्मा भी इसलिए लगा था क्योंकि वो लेंसेज पहनता था। अब ये साइंस इसके बारे में क्या कहती है, मैंने इसके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं है, बट हाँ ये हुआ था उसके साथ। मतलब उसको चश्मे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेंसेज पहनने की वजह से उसको चश्मा चढ़ गया था। उसके बाद उसने क्या करा कि सर्जरी करवाई गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से। सर्जरी उसकी शायद 25,000 या 15,000 में हो गई थी, पहले की बात है। तो उसने बेफालतू में लेंस पहने और उसको नॉलेज नहीं थी और सर्जरी करानी पड़ी उसको। तो मतलब अगर इस तरह के रीजंस है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यार ऐसी चीज ना भी ट्राई करो और सर्जरी मत करवाओ। उसका पावर बहुत कम थी। अगर वो शायद थोड़ा प्रैक्टिस करता, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि विजन प्रैक्टिस करने से भी आपकी विजन ठीक हो सकती है, करेक्ट हो सकती है। मेरे सामने मेरे को डॉक्टर ने किसी पेशेंट को सजेस्ट कर रहे थे। हम जब छोटे होते थे तब भी हमको बोला जाता था कि आप विजन प्रैक्टिस करो, जो ऐसे फिंगर को लेके थोड़ा दूर ले आते हैं, पास ले आते हैं, फोकस करना होता है। तो मैं अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रहा था कि उसने इस वजह से सर्जरी करवाई। तो आपका अगर कोई फिजिकल एग्जामिनेशन है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करा रहे हो, तो सर्जरी करवा लो। सिंपल चीज है कि आपको 2-3 जगह पे टेस्ट करवाने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह पे टेस्ट करवाओ और फाइनलाइज कर लो, ऐसा नहीं है। 3-4 जगह आप अपना 100% कंफर्मेशन ले लो कि सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, फिर आप सर्जरी करवाओ। क्योंकि यार आइज बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जैसे हड्डी टूट गई तो सर्जरी करवा ली, आइज एक बार गई तो फिर चली गई। तो इसलिए आप उसके बारे में प्रॉपर कंफर्मेशन लेके ही सर्जरी करवाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सर्जरी करवाओ, बिल्कुल करवाओ। टाइम लगता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इन सब चीजों में। ये एडवर्टीजमेंट्स के चक्कर में मत पड़ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 7 दिन में चश्मा हट जाता है, 1 दिन में हट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब मिथ है। कोई भी सर्जरी होती है उसमें टाइम लगता ही है, 1 महीना 2 महीना आराम से लगेगा, और पूरी रिकवरी होने में 1-1 साल लग जाता है। तो इस बात को दिमाग में डाल लो। अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया आप PRK करवा लो या फिर लेजिक करवा लो, कोई भी आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं, आप दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, फाइनलाइज करो क्या सेम दोनों ने बताया, मतलब पहले डॉक्टर ने और दूसरे डॉक्टर ने सेम चीजें बताई है, कंडीशन सेम रहेगी, फिर तीसरी जगह पे करवाओ। ऐसे आप 2-3 जगह थोड़ा सा पैसे अपने खर्च कर लोगे ना, तो आपको लेजिक सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, इस चीज की कंफर्मेशन हो जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लेजिक सर्जरी नहीं, कोई भी सर्जरी होती है तो 3-4 जगह पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। जैसे मेरे फादर की प्रोस्टेट की सर्जरी हुई थी तो उन्होंने कंफर्म नहीं करा, उन्होंने एक जगह पे सर्जरी फाइनलाइज करी और जल्दी से सर्जरी करवा ली। अभी उसके बाद भी उनको मेडिसिन खानी पड़ती है। ये सिमिलर स्टोरी मैंने और भी 2-3 लोगों से सुनी है कि सर्जरी जल्दी से करवा लेते हैं, मेडिसिन से भी उनको रिजल्ट्स मिल सकते थे कुछ सालों तक, लेकिन जल्दबाजी फ्री होने के लिए कि मेडिसिन कौन खाएगा, सर्जरी करवाओ फ्री हो जाओ, ये सब कहने की एडवर्टीजमेंट्स होती है। आप कोई भी सर्जरी करवाओगे
जाओगे ना कॉम्प्लिकेशंस आती ही है। हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस करवा रहे हो आप किसी डॉक्टर के थ्रू, सर्जिकल प्रोसीजर करवा रहे हो अपनी बॉडी में किसी भी तरीके का, तो कॉम्प्लिकेशंस आती ही है। इसलिए सर्जरी अपना फाइनल स्टेज होना चाहिए। पहले आपको सारे दूसरे ऑप्शंस ढूंढ लेने चाहिए। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे सामने डॉक्टर ने खुद बोला था एक छोटे बच्चे को एक्सरसाइज करने के लिए। कुछ लोग स्टडीज में कहते हैं कि हाँ इससे इफेक्ट आता है, कुछ लोग मना करते हैं। जिसकी पावर मैनेजेबल है, मतलब जिसकी विजन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर जैसे मेरी कंडीशन थी, मेरी पावर बहुत ज्यादा थी और मेरे को सर्जरी कराना जरूरी था क्योंकि मेरी आंखों में एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको सर्जरी करानी तो डेफिनेटली कराओ। 2-3 जगह कंफर्म करो, 4 जगह कंफर्म करो, फिर उसके बाद फाइनलाइज करके अच्छी जगह से सर्जरी करवा लो। ये प्रैक्टो वैक्टो से जो मैंने सर्जरी करवाई थी यहाँ से ही मत करवाना, क्योंकि ये लोगों के लिए तुम लोग एक कस्टमर हो। जैसी सर्जरी होती है उसके बाद ये फोन भी नहीं उठाते। मेरा इनसे भी काफी झगड़ा हुआ था सर्जरी के टाइम पे, क्योंकि डॉक्टर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो मैं प्रैक्टो का भी रिव्यू डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। प्रैक्टो भी आपको तब तक सुनेगा, कोई भी कंपनी होती है आपकी तब तक सुनती जब तक उसको फायदा है। जैसी पैसे मिल गए, पेमेंट मिल गई, उसके बाद मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी उसकी सेल्स टीम। तो सर्जरी करवानी है, सारी चीजें देख के करवाना। बाकी अगर वीडियो के एंड में अभी की बात करूँ तो मेरी विजन अभी ठीक है, काफी अच्छी है। मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ अपनी आंखों को। मोबाइल वगैरह भी यूज करता हूँ तो चश्मा पहनने की मेरे को आदत है। उससे ये होता है कि ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चश्मा उतारते ही मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप चश्मा जरूर बनवा लेना। विजन अभी ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रॉब्लम रहती है ऐसे सच। हाँ, मेरे को आंखों को प्रोटेक्ट करके जरूर रखना होता है। ड्राइविंग के टाइम मैं चश्मा जरूर पहनता हूँ मेजरली। 30 डेज में से मैं 28 डेज पहनता ही हूँ। मोबाइल यूज करते टाइम भी पहनता हूँ। ड्राइविंग के टाइम भी आपकी आंखें ड्राई हो सकती है, तो इस वजह से मैं उस टाइम भी जरूर पहनता हूँ। जैसे कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि ड्राइनेस वगैरह कैसी है, तो ड्राइनेस अब नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं चश्मा पहन रहा हूँ तो अब ड्राइनेस नहीं है। सर्जरी करानी है बिल्कुल करवाओ, सारी चीज कंफर्म करके करवाओ। वहां से मत करवाओ जहां से एडवर्टीजमेंट्स आती है। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे आईज हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स अपनी वीडियोस बना रहे हैं कि यहाँ से सर्जरी करवाओ, लेटेस्ट टेक्निक आ गई। ये सब सारी चीजें जो है ना, इसके बारे में पूरी रिसर्च करके करवाना होता बेसिक चीज ही है। देखो ये सारी एडवर्टीजमेंट्स होती है, अंदर जाओगे सब कुछ पुराना ही होता है सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास नई मशीन्स नहीं है, नई मशीन्स है, डेफिनेटली है, मतलब नई टेक्नोलॉजी है, बट नाम बदल के थोड़ा और एडवांस बना के बोल देते हैं। जैसे कि किसी महंगे रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो डिश का नाम चेंज करके बेचा जाता है। सिमिलरली अगर आपको डाउट हो आप मेरी वीडियो के कमेंट्स में देख लेना। बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हुई है, उनकी सर्जरी के बाद क्या प्रॉब्लम्स हुई, उसके फ्रेंड को क्या प्रॉब्लम हुई। रेडिट पे आप सर्च कर लेना, ट्रांस पीआरके मैं रोज पढ़ता हूँ, पीआरके को लेके क्या क्या प्रॉब्लम हुई। बहुत लोग तो हेट करते हैं, डॉक्टर्स पे केस भी करे हुए हैं। रिसर्च करने पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको वापस से नंबर आ गया उनकी आंखों में, तो यार ये एक अलग सिचुएशन है। उनको पहले हर जगह कंफर्म करना चाहिए कि क्या पता ड्राइनेस हो या फिर कोई और इन्फेक्शन हो गया उनकी आंखों में, क्योंकि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ था। तो जब पूरा कंफर्म हो जाए उसके बाद ही फाइनलाइज करो, टेस्ट करवा लो। एक डॉक्टर कुछ बोलता है, दूसरा डॉक्टर कुछ बोलता है, तो जेन्युइन डॉक्टर के पास जाके अगर आप करवाओगे सर्जरी तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी आपको दिख जाएगी। बाकी मैं इस चैनल पे दूसरी तरह की वीडियोस डाल रहा हूँ, उसको भी थोड़ा सा लाइक कर दिया करो प्लीज, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है मेरे को। बाय।